Good morning, students. In previous lectures, we see ओमनाज एंड राधाज जर्नी, राइट। ओमनाज जर्नी हमारे चैप्टर का नाम था। ओमना और राधा दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। वो लोग ट्रेन ट्रिप पे जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे वो लोग? हाँ, वो लोग केरला जाने का प्लान बनाया था। और फिर जो राधा के पेरेंट्स थे उन लोगों ने भी अपनी टिकट्स बुक कर दी थी। लेकिन व्हाट हैपन, तो राधा जो थी वो साइकिल पे से गिर गई थी और उसका जो राइट लेग था उसे फ्रैक्चर आ चुका है। ओके, तो राधा और ओमना दोनों ही अपसेट हो चुकी थी बिकॉज वो लोग ट्रिप पे दोनों साथ में नहीं जा सकती थी। सो राधा की जो मम्मा थी उनको एक आइडिया आया और फिर उन्होंने ओमना को बोला कि आप जो भी घूमोगे, जो भी वहाँ पे देखोगे, वो सब आप अपनी डायरी में मेंशन करना है। ओके, तो उस तरह से जो ओमना थी और राधा थी वो दोनों खुश हो चुके थे। और फिर जब वापस आएगी ओमना तो वो राधा डायरी पढ़ लेगी, ऐसा उसकी मम्मा ने बोला था। तो इसलिए दोनों फ्रेंड्स जो थी वो खुश हो चुकी थी। राधा की फैमिली घर पे ही थी, ओमना की फैमिली निकल चुकी थी, उनकी ट्रेन आ चुकी थी। गांधीधाम से वो लोग, गांधीधाम में ट्रेन आ चुकी थी अर्ली मॉर्निंग। वो लोग गांधीधाम स्टेशन पे आ चुके थे। अपना लगेज वो ट्रेन में रख रहे थे। ट्रेन में जो था कोच वो टोटली फुल था। इस तरह से बहुत रश हो चुका था ट्रेन में। उन लोगों को सीट्स मिल गई थी बिकॉज उनकी जो रिजर्वेशन सीट्स थी उनकी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ। On the other berths, there is a family with 2 children. They seem to be about our age. I will go and talk to them later. जहाँ पे ओमना बैठी थी उस कोच में, उस जब ट्रेन होती है, ट्रेन में सीट्स होते हैं, अदरवाइज जो नीचे का बर्थ होता है, ऊपर का बर्थ होता है, ऐसे अलग अलग बर्थ्स पे एक बर्थ पे फैमिली बैठी हुई थी, एक जगह पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे कॉलेज के, और एक जगह पे क्या थे वो, दे सीम टू बी अबाउट अवर एज। कुछ चिल्ड्रंस थे उसकी एज के। सो उसने सोचा कि मैं उनके साथ बात करूँगी, लेकिन बाद में। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो। ओमना कहाँ पे बैठी हुई है? तो ओमना विंडो के पास बैठी हुई है। एंड हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अवर जर्नी। फिर उसने क्या स्टार्ट किया है? उसके जर्नी के बारे में उसने लिखना स्टार्ट किया है। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस यू, आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। जैसे कि उसने राधा को प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं सब कुछ डायरी में मेंशन करूँगी, फिर उसने लिखा आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। अभी मैं लिखना स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज अम्मा ने जो टिफ़िन बॉक्स है वो ओपन किया हुआ है। अम्मा हैड पैक अ लॉट ऑफ फूड। अम्मा जो थी ओमना की, उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने बहुत सारा फूड जो था वो पैक करके लाए थे। हम कहीं पे भी जाते तो हम टिफ़िन बना के जाते हैं ना, तो उसी तरह से ओमना की अम्मा ने भी जो टिफ़िन थे, जो फूड था वो पैक करके लाए थे। तो देखते हैं कि टिफ़िन में क्या क्या था। ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। क्या क्या था टिफ़िन में? ढोकला थे चटनी के साथ, लेमन राइस बनाया हुआ था, एंड सम मिठाई, और कुछ स्वीट्स थी। माई माउथ इज़ वाटरिंग। उसके मुंह में क्या आ गया था? तो उसके मुंह में पानी आ गया था। सो आई विल राइट मोर लेटर। तो उसने डायरी में भी ये मेंशन किया था कि मैं थोड़ी देर के बाद लिखूंगी। ओके, 16 में से उनकी जो ट्रैवलिंग थी, उनकी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। आफ्टर लंच सम पीपल स्लीप। जब उसकी मम्मा ने टिफ़िन खोला तब सभी ने लंच ले लिया था। तो सभी लोग लंच लेके क्या हो गए थे? तो स्लीप। बट आई वॉज नॉट स्लीपी। आई वॉज नॉट स्लीपी, बट ओमना जो थी वो नहीं सोई थी। आई कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज़। वो ओमना जो थी वो ट्रेन की विंडो में से वो बाहर देख रही थी। आई सॉ मैनी फील्ड्स। आई सॉ मैनी फील्ड्स।
यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये ओमना का फेस है और ये यहाँ पे सभी फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो हट्स है वो दिखाई दे रही है। ओके, तो ओमना जो थी वो विंडो में बैठी हुई बाहर जो फील्ड्स थे वो सब कुछ देख रही थी। बट दे ऑल वेल ब्राउन एंड ड्राई, लेकिन क्या हो चुके थे वो जो फील्ड्स थे वो सब सूख गए थे और सभी ब्राउन हो चुके थे। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस द सीम टू बी फ्लाइंग बाय। समटाइम्स ट्रेन जाती है तो ट्रेन जब ट्रैक पे से जाती है तब क्या सब कुछ आते हैं ना, कभी ब्रिज आता है, कभी छोटे छोटे गांव आते हैं। तो उसी तरह से वो डायरी में मेंशन कर रही थी कि कभी कभी हम स्मॉल विलेज से भी हम पास हो रहे थे। द सीम टू बी फ्लाइंग बाय, जो सीम थी उनकी उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उड़ रहा है, ये सब उड़ रहा है। सो डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये सब हमारे साथ भी होता है ना। जब ट्रेन है ना बहुत स्पीड में चलती है ना और हम ऐसे विंडो के बाहर देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमारे पास आ रहा है। लगता है ऐसा, कभी आपको फील हुआ है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगा है बहुत बार कि जब ट्रेन स्पीड में चलती है ना तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाली चीज़ें हमारे पास आ रही है। तो ये सब क्या होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगता है कि ये सब रन कर रहा है हमारी तरफ। ओके, तो ऐसा आपको भी लगता होगा, शायद आपने कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो ये फील करना है आपको। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देयर इज़ अ सम ब्रिज, अभी क्या हुआ था वहाँ पे, तो अभी शाम हो चुकी थी और वहाँ पे कुछ ब्रिज भी आए थे। जो ट्रेन पास आउट हो रही थी वहाँ पे गांव के बाद क्या आए थे, तो ब्रिज आया था। ओके, ओमना की जो जर्नी थी ट्रेन में शुरू हो चुकी है। ओमना ने पहले क्या देखे, तो ओमना ने बहुत सारे फील्ड्स जो थे वो देखे। फील्ड्स कैसे हो चुके थे, तो ब्राउन एंड ड्राई। फील्ड्स जो थे वो ब्राउन हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, सब कुछ सूख गया है। ओके, उसकी जो ट्रेन थी वो कुछ छोटे छोटे गांव से वो पास आउट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उड़ रहा है, फ्लाइंग बाय। समटाइम्स उसे ऐसा फील होता था कि जब ट्रेन स्पीड में जा रही थी तो तब उसे ऐसा लगता था कि सामने वाला जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। ऐसा लगता है हमें कि सामने वाला जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो इस तरह से जो ओमना की जर्नी थी वो स्टार्ट हो चुकी है और ओमना ईच एंड एवरी पॉइंट टू बी नोटेड इन हर डायरी। ओके।